नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी आप यज्ञ शब्द सुनते हैं, आपके मन में क्या छवि उभरती है? एक हवन कुंड में धधकती आग, पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं और हम बारी बारी से स्वाहा कहते हुए तिल, जौ, चावल, घी, पुष्प, फल, मिठाई, यहाँ तक कि कुछ लोग पशुओं की बलि अग्नि में डाल रहे हैं। हम में से अधिकतर यही मानते हैं कि बस यही यज्ञ है, यही धर्म है, यही ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार के किसी भी बाह्य यज्ञ का समर्थन नहीं किया? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम यथार्थ गीता के प्रकाश में जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है और हम किस प्रकार यज्ञ के नाम पर एक रूढ़ि, एक भ्रम का शिकार हो गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में कोई विपत्ति आती है या कोई गहरी इच्छा होती है तो हम तुरंत किसी पंडित या धार्मिक स्थल पर जाकर कहते हैं, एक यज्ञ करा दीजिए। हमें लगता है कि बाहरी आग में कुछ सामग्री जला दी, मंत्र पढ़वा लिए, स्वाहा बोल दिया तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह एक तरह का आध्यात्मिक सौदा बन गया है। लेकिन गीता हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि ऐसे लोग जो वेदों की मीठी वाणी में ही उलझ कर रह जाते हैं और स्वर्ग को ही सब कुछ मानते हैं, वे अविवेकी हैं। योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, जो अविवेकी लोग वेदों के शब्दों में ही रमन करते हैं, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, वे कामनाओं से भरे हुए हैं। ऐसे लोग जन्म मरण देने वाली और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ के नाम पर बाहरी कर्म कांडों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वे अविवेकी हैं। उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती है। वे तरह तरह के हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान रच लेते हैं और उन्हीं को धर्म समझने लगते हैं। इसी रूढ़ि ने यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर दंभ और अहंकार से युक्त होकर, कामना और आसक्ति के वशीभूत होकर घोर तप करते हैं और शरीर में स्थित भूत समुदाय को तथा अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं, उन्हें तुम असुर निश्चय वाले जान। सोचिए, जब हम यज्ञ के नाम पर पशु बलि देते हैं या अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट देते हैं तो क्या परमात्मा प्रसन्न होते हैं? श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, नहीं, वे तो आसुरी स्वभाव वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम यज्ञ का सही अर्थ नहीं समझते तो हम या तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं या फिर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, यदि यह सब यज्ञ नहीं है तो श्री कृष्ण ने गीता में किसे यज्ञ कहा है? आइए अब हम उसी गहराई में उतरते हैं। गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन के मन में ठीक वही प्रश्न उठा जो हमारे मन में है। वह पूछता है, भगवान, यह यज्ञ क्या है? श्री कृष्ण अभी यज्ञ को नहीं समझाते हुए कहते हैं कि नियत कर्म ही यज्ञ है। वह पूछता है कि आखिर फिर ये कर्म क्या है जिसे करने के लिए आप बार बार कह रहे हैं? कौन सा कर्म करो? श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हय कर्मणः शरीर यात्रा च तेना प्रसिद्ध ये कर्मणः। हे अर्जुन, तू नियत कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है,
क्योंकि कर्म किए बिना तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। यह शरीर यात्रा का अर्थ केवल जीवन निर्वाह नहीं, बल्कि जन्म मरण के इस चक्र से पार पाने की यात्रा है। अब यह नियत कर्म क्या है, इसे अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ कर्म के अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में किया जाता है वह कर्म नहीं बल्कि बंधन है। इसलिए तू संग दोष से रहित होकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली भांति कर्म का आचरण कर। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्रिया यज्ञ को पूर्ण करती है वही कर्म है। बाकी सब जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, यहाँ तक कि तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान, वे सब इसी लोक के बंधन है, कर्म नहीं। कर्म केवल वह है जो यज्ञ को सिद्ध करे और यज्ञ का फल मोक्ष है। तो अब सवाल यह है कि वह यज्ञ क्या है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने यज्ञ का बिल्कुल भिन्न चित्र प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि यज्ञ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और यह कोई एक क्रिया नहीं बल्कि एक साधक की ऊंची नीची अवस्थाओं की श्रृंखला है। आइए इसे कर्म से समझते हैं। पहला बताते हैं दैव यज्ञ, यानी अंतःकरण में दैवी संपद का उत्कर्ष। कुछ योगी देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसका अर्थ है हृदय में स्थित दैवी संपद जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, ध्यान आदि को बलवान करना और आसुरी संपद काम, क्रोध, लोभ, मोह को छिन्न करना। यह यज्ञ की प्रवेशिका है। जब आप निरंतर सत्संग, सेवा, स्वाध्याय से अपने वृत्तियों को शुद्ध करते हैं तब आप यह यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे दैवी संपद इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे इसका तात्पर्य यह है कि सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, ध्यान आदि को आप बलवान बना रहे हैं और आसुरी संपद जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को आप कमजोर कर रहे हैं। लेकिन दैवी संपद को इकट्ठा करने के नाम पर लोग या तो मंदिरों में घूमते रहते हैं या फिर अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। दूसरा है इंद्रिय संयम यज्ञ, यानी विषयों का हवन। दूसरे योगी अपने कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात बाहरी विषयों से इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख कर लेते हैं। और कुछ योगी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों के आशय को ही बदलकर उन्हें इंद्रिय रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं। तीसरा है मन प्राण यज्ञ, यानी श्वास प्रश्वास का हवन। कुछ योगी अपान यानी बाहर जाने वाले श्वास में प्राण यानी भीतर आने वाले श्वास का हवन करते हैं और कुछ प्राण में अपान का हवन करते हैं। और इस अभ्यास से जब दोनों की गति सम हो जाती है तब वे प्राण और अपान दोनों को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें यज्ञ कैसे हुआ? योगियों का अनुभव है कि जब हम श्वास लेते हैं तो बाहरी वातावरण के संकल्प यानी विचार भी ग्रहण करते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो भीतर के संकल्प बाहर फेंकते हैं। जब हम श्वास पर ध्यान देकर ना तो बाहर का कोई संकल्प ग्रहण करते हैं और ना भीतर का कोई संकल्प उठने देते हैं तब प्राण और अपान दोनों का हवन हो जाता है। यही मन का निरोध है और मन का निरोध ही सच्चा प्राणायाम है। यह कोई बाहरी अग्नि नहीं, यह अग्नि है ध्यान और हवन सामग्री है श्वास के साथ आने जाने वाले विचार। श्री कृष्ण कहते हैं और भी अनेक योगी हैं जो द्रव्य यज्ञ यानी सेवा, दान,
तपो यज्ञ यानी इंद्रिय निग्रह, स्वाध्याय यज्ञ यानी स्वरूप का अध्ययन, और ज्ञान यज्ञ करते हैं। लेकिन इन सब में सर्वोच्च है ज्ञान यज्ञ। हे परंतप, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में आकर पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। जब साधक के कर्म यानी आराधना इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि कर्ता का भान मिट जाता है और केवल इष्ट का प्रकाश शेष रहता है, तब वह ज्ञान है। यह ज्ञान रूपी अग्नि समस्त शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है, और इस ज्ञान को पाने के लिए किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण आवश्यक है। याद रहे, कर्म यानी आराधना, आराधना मतलब ध्यान, यानी जब आप ध्यान में बैठे हैं तो वही यज्ञ है। उसी में आप दैवी संपद को इकट्ठा कर रहे होते हैं और आसुरी संपद को छिन्न कर रहे होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके और निष्कपट प्रश्न पूछकर प्राप्त कर। वे तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि यह यज्ञ विद्या किसी पुस्तक या कर्मकांड से नहीं, बल्कि एक जीवंत सिद्ध सद्गुरु से ही सीखी जा सकती है। यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि इस यज्ञ को करने से मिलेगा क्या, तो श्री कृष्ण ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत यानी ज्ञानामृत का पान करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले को यह मनुष्य लोक भी सुलभ नहीं है, फिर परलोक कैसे मिलेगा। यहाँ अमृत परमात्मा ज्ञान है और सनातन ब्रह्म मोक्ष है। यज्ञ का फल कोई बाहरी स्वर्ग, धन या संतान नहीं, बल्कि अविनाशी परमात्मा में स्थिति है। और जिसने यह यज्ञ नहीं किया, वह बार बार पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में भटकता रहता है। यहाँ आपके मन में एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है, क्या वेदों में वर्णित अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि का यज्ञ गलत है? क्या श्री कृष्ण उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, श्री कृष्ण विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वे हमें उन यज्ञों की सीमा बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों यानी शतो, रज, तम के कार्य क्षेत्र तक ही प्रकाश करते हैं। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। याद रहे, सतो, रजो और तमो गुण तीनों इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और अगर इस गुण के आधार पर आप चलते हैं तो आप इसी प्रकृति के बंधन में हैं। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस तीनों गुणों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। श्री कृष्ण वेद के इन तीनों गुणों का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं, बाहरी यज्ञ सात्विकता लाने, मन को एकाग्र करने और प्रारंभिक श्रद्धा जगाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं को अंतिम सत्य मान बैठे तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण का लक्ष्य हमें उस पारलौकिक यज्ञ की ओर ले जाना है जो प्रत्यक्ष परमात्मा साक्षात्कार कराता है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठकर सीधे आत्मयज्ञ में लग जा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण ने यज्ञ के नाम पर ना तो स्वाहा बोलना सिखाया, ना हवन कुंड में तिल जौ डालना बताया, और न ही किसी देवता के निमित्त पशु बलि का विधान किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा करने वाले लोग असुर निश्चय वाले हैं। सच्चा यज्ञ है आपके अपने शरीर रूपी क्षेत्र में आपके मन और श्वास के द्वारा किया जाने वाला एक आंतरिक अनुष्ठान यानी ध्यान। यह यज्ञ दैवी गुणों की वृद्धि से शुरू होती है, इंद्रिय संयम से आगे बढ़ता है, श्वास प्रश्वास के विचार हवन में गहराता है और अंततः उस ज्ञानाग्नि में परिणत होता है जो समस्त कर्म बंधनों को चलाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है।
और इस अद्भुत यज्ञ को सीखने का एकमात्र स्रोत है कोई तत्वदर्शी सद्गुरु। इसलिए अगली बार जब आप यज्ञ का नाम सुने तो बाहरी आग नहीं, अपने भीतर की उस आग को, उस अग्नि को याद करें जो अज्ञान को जलाकर आपको अमृत का पथ दिखाती है। बाहरी कर्म कांडों में उलझकर रूढ़ी का शिकार न बने, श्री कृष्ण के सच्चे अनुयायी बने और उस आंतरिक यज्ञ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि अभी तक आप यज्ञ के बारे में क्या समझते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम तत्सत।